हाय स्टूडेंट, वेलकम टू DDIC ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपने हमारे चैनल DDIC ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टूडेंट, कल हमने मूल के दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। आज का हमारा टॉपिक है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या? मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और मैंने कल बता भी दिया था कि दिस कॉन्सेप्ट ओनली वैलिड फॉर गैसेस। तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए केवल है? गैस के लिए है। इसे पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होंगी। शायद आप पहले से भी जानते होंगे। अगर जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो आप याद कर लीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 ml। 1 ml को कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या इसी सेंटीमीटर क्यूब को सीसी कह देते हैं। कभी आप देखेंगे मोल के क्वेश्चन में, या जब आप सोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ सीसी का यूज किया जाता है। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। जब आप गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तो इसका यूज वहाँ आपको मिलेगा। तो चलिए, ये पढ़ने से पहले दो चीजें और हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होंगी। वो क्या क्या है देख लेते हैं। पहली चीज है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। दूसरी चीज जो याद रखनी है, दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं, स्टूडेंट, जो दूसरी चीज हमें याद रखनी है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP या NTP। देखो, इसके साथ कंडीशन दे दिया है, STP या NTP। कोई भी गैस, सॉरी, 1 मोल कोई भी गैस, 1 मोल कोई भी गैस STP या NTP पे कितना लीटर ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। अब STP NTP का मतलब जान लेते हैं। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 केल्विन होता है, या 0 केल्विन होता है, या 200 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 273 केल्विन होता है। और प्रेशर क्या होता है? 1 atm होता है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP या NTP। तो जो एक बार और देखिए, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP या NTP। इस 22.4 लीटर को मान लो हम किस में चेंज कर दें? ml में करना चाहते हैं। ml में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करें? 1000 से मल्टीप्लाई कर दें।
ये क्या हो जाएगा 22.4 गुणे 1000, ये बराबर कितना हो जाएगा 22,400 ml। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22,400 ml एट STP or NTP। मान लो पूछ लिया डेसीमीटर क्यूब में बता दो, तो डेसीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP or NTP। मान लो मीटर में दे दिया क्वेश्चन, तो ये मीटर में अगर मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इतना लीटर में इसमें 10⁻³ से मल्टीपल कर दो, तो 22.4 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये भी आंसर सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट STP NTP 22,400 ml STP NTP 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP और NTP 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब एट STP और NTP। तो हमारे ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। अब जिसको ये कन्वर्जन पता होगा वो कर लेगा, जिसको नहीं कन्वर्जन पता होगा उसका गलत हो जाएगा। ये रहा हमारा क्या दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस। तो ये वॉल्यूम के टर्म में ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब मोल वॉल्यूम के टर्म में हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या है 22.4 लीटर। अगर कोई गैस 1 मोल STP या NTP तो 22.4 लीटर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP या NTP अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो देखो वॉल्यूम के टर्म में मोल को क्या कहेंगे, अगर कोई भी गैस STP या NTP पे 22.4 लीटर लिया जाता है तो क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। अगर इसको 22.4 लीटर ले लो तो ये 22.4 से कैंसिल होके क्या हो जाएगा n बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी गैस STP या NTP पे 22.4 लीटर लिया जाए तो वह क्या कहलाएगा 1 मोल। तो हमने वेट के टर्म में भी देख लिया, वेट के टर्म में क्या था अगर कोई भी गैस मोलर मास के बराबर ले लिया जाए तो वह क्या कहलाएगा 1 मोल कहलाएगा। नंबर के टर्म में क्या हमने क्या कहा कि अगर कोई भी सब्सटेंस एवोगाड्रो नंबर के बराबर ले लिया जाए तो वह क्या कहलाएगा 1 मोल कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई भी गैस STP NTP पे 22.4 लीटर ले लिया जाए तो क्या कहलाएगा 1 मोल कहलाएगा। तो हमें मोल की परिभाषा याद डिफिनीशन याद नहीं करनी है, मोल का डिफिनीशन हम ऐसे निकाल लेंगे। तो हमने 3 तरीके से देख लिया कि मोल का डिफिनीशन कैसा होगा। तो हमें मोल की डिफिनीशन रटनी नहीं है, समझना है। लिखने के तो बहुत तरीके हैं, कई तरीके से हम लिख सकते हैं। तीन चार तरीका आपने देख लिया। मोल क्या है, मोल इज SI यूनिट ऑफ सब्सटेंस। तो ऐसे है ये डिफिनेशन, याद नहीं हमको करना है, समझना है। इतना चीजें याद करोगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, सॉरी जो बायो लोग पढ़ते हैं तो ये सब है, तो कितना कोई याद करेगा। याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। एक बार समझ लेंगे तो ये हमारे हमेशा हमेशा के लिए हमारी लाइफ भर ही हमें याद रहेंगे। तो चलिए इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड मोल ऑफ SO2 गैस। फाइंड मोल ऑफ SO2 गैस मोल्स। फाइंड मोल्स ऑफ SO2 गैस when it occupy 44.4 liter at STP। फाइंड मोल्स ऑफ SO2 गैस व्हेन इट ऑक्यूपाई 44.4 लीटर एट STP। तो हम क्या जानते हैं, अगर कोई भी गैस, पहले हम फार्मूला से लगा लेते हैं, उसके बाद हम अपनी टेक्निक लगाएंगे जो हम जानते हैं। तो मोल्स बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई STP या NTP। तो इसने कितना ऑक्यूपाई किया STP या NTP पे, 44.4, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4। ये कितना, सॉरी इसे आप 8 कर लो ताकि कटने में आसानी हो जाए। तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो कितने मोल्स आए, 2 मोल। 2 मोल क्या, SO2 गैस, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। और चलिए ये थोड़ा फार्मूला बेस्ड, हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी गैस 22.4 लीटर अगर है तो वह कितना होगा, 1 मोल होगा। तो हम लिखते हैं 22.4 लीटर SO2 अगर होता तो कितना होता, 1 मोल SO2 गैस होता। तो 1 लीटर अगर ये होता, ये कितना हो जाता, 1/22.4 मोल SO2 गैस होता। तो हमें कितना इसने ऑक्यूपाई किया, 44.8। तो इधर जितने मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 44.8 लीटर SO2 गैस किसके बराबर होगा, 1/22.4 गुणे 44.8 मोल SO2 गैस। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो 2 मोल SO2 गैस। तो देखो ऐसे भी हमारा आंसर मिला, ऐसे भी आंसर मिला। तो ये फार्मूला बेस्ड है, ये हमारा टेक्निकल मतलब क्वेश्चन है। ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये फार्मूला जब याद रहेगा, मान लो 22.4 हम भूल गए तब क्या करेंगे, लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलेगा, एक बार हमने अगर मन से पढ़ लिया तो। अब जैसे मान लो कि किसी का वॉल्यूम ना देकर डेंसिटी दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी दे दिया, उसका वेट दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हो कि D इक्वल टू क्या होता है, M/V। D का मतलब क्या, डेंसिटी, M का मतलब मास द्रव्यमान, और V का मतलब वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालना है, तो मास में डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। जैसे देख लो,
जैसे वाटर की बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हो कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो हम लिख लेते हैं डी वाटर, मतलब डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइस की डेंसिटी कितनी होती है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया जाए, जैसे मान लो ये हमारा एक क्यूब है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी क्या हो, 1 सेंटीमीटर की हो, तो इसमें कितना मास आएगा, 1 ग्राम आएगा। 1 ग्राम आएगा, क्या 1 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम ही केवल क्या आएगा, मास आएगा। वही क्या होगी, वाटर की डेंसिटी होगी। तो चलो भाई देख लेते हैं। तो ये चीजें हमको याद रखनी चाहिए। तो आप एक चीज हेडिंग डालो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन H2O। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन H2O। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन H2O। जैसे मान लो कि H2O दे दिया, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 18 ग्राम H2O। तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ 18 ग्राम H2O। तो चलो ये फार्मूला लगा दो। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा क्या, M/D। देखो ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, इसलिए हमको याद रहना चाहिए। ये हमको पता नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है। तो मास 18 हो गया और डेंसिटी 1 है। ये कितना निकल के आया, 18 ml। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर वाटर जितना ग्राम मतलब वेट लिया जाएगा, वो उतना ही वॉल्यूम ml में आएगा निकल के। ये चीज याद रख लो, वाटर जितना ग्राम लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, इतना ml हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। इतना वॉल्यूम वाटर का होगा, जितना ग्राम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आइस का पूछता तो यहाँ 0.9 से डिवाइड कर देते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन इसी पर है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन H2O पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड मोल्स ऑफ फाइंड मोल्स इन 72 ग्राम H2O। 72 ग्राम H2O। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड moles in 72 ml H2O। देखो कंफ्यूज मत होना, ये फाइंड मोल्स इन 72 ग्राम H2O दिया है, ये 72 ml दिया है। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोल्स
इन 72 ml H2O 72 ml H2O वेपर। तो देखो तीन चीजें हैं, 72 ग्राम H2O है। देखो अगर कुछ नहीं दिया तो इसे क्या मानेंगे हम, लिक्विड मानेंगे। 72 ml ये लिक्विड है, H2O 72 ml ये वेपर है, मतलब गैस है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट चला जाएगा, गैस वाला कॉन्सेप्ट चला जाएगा। बाकी ये हमारा क्या है, जनरल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, तो फाइंड मोल्स इन 72 ग्राम H2O। तो आप सिंपली जानते हो m बराबर वेट अपान मोलर मास 72/18 कितना आया 4 मोल H2O। दूसरा क्वेश्चन आओ, तो हमने बताया कि जितना ml होगा वाटर उतना ही ग्राम हो जाएगा। तो इसके मोल कितने आएंगे, ये भी 72 ग्राम हो जाएगा, 72/18 कितना हो जाएगा 4 मोल H2O हो जाएगा। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तीसरा देखो, तो 72 ml H2O वेपर है। तो हम क्या जानते हैं, और ये भी नहीं है कि एसटीपी या एनटीपी दिया है। अगर एसटीपी एनटीपी दिया रहता तो क्वेश्चन और लिखो, फाइंड मोल्स इन 72 ml H2O वेपर एट एसटीपी। चलो अब देखो, ये विदाउट एसटीपी था, ये विदाउट, ये एसटीपी पर है। तो ये 4 क्वेश्चन है। देखो ये कई सिमिलर टाइप हैं, कभी कंफ्यूज मत होना, ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, 72 ml H2O वेपर है, एसटीपी के बाद किया नहीं है। तो हम इसे क्या करें, हम ये फार्मूला लगा कर V बराबर m/d से हम क्या करें, मास निकाल रहे हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया है 72 ml, और ये डेंसिटी 1 है। तो क्या हो जाएगा 72 ग्राम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कितना निकल के आएगा, n बराबर 72/18, ये भी कितना निकल के आया 4 मोल। चौथा क्वेश्चन लिखो, देखो 72 ml H2O वेपर। तो इस यहाँ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, इसे 72 ml है तो ml को क्या करो लीटर में बदल लो। तो 72 गुणे 10⁻³ लीटर हो जाएगा, अपान 22.4 हो जाएगा। इतना मोल निकल के आया। आगे तुम सॉल्व कर लेना। अब एक क्वेश्चन और लिखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड चलो आगे से लिख देना, इतना तो समझ में आ गया ना। ये रहा मोल का प्रॉब्लम। अब चलो वॉल्यूम हम निकालते हैं, वॉल्यूम। अब यहाँ मोल्स के जगह सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम वॉल्यूम कर रहे हैं। देखो पहले यहाँ मोल था, अब हम वॉल्यूम कर रहे हैं। वॉल्यूम पहले मोल बताना था, और वॉल्यूम बताना है। फाइंड वॉल्यूम
फाइंड वॉल्यूम इन 72 ग्राम H2O, फाइंड वॉल्यूम इन 72 ml H2O, फाइंड वॉल्यूम इन 72 ml H2O वेपर, फाइंड वॉल्यूम इन 72 ml H2O वेपर एट STP ENTP। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले का सॉल्व देखो, हमको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। 72 ग्राम H2O है, तो हम जानते हैं कि जितना मास होता है वही वॉल्यूम हो जाता है। तो देखो D बराबर क्या हो जाएगा, m/v। इसकी डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर, यहाँ D की जगह 1 रखो, 1 रखो, तो m/v। इसका मतलब v बराबर m। इसका मतलब जितना मास होगा वही वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, 72 ml। दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड वॉल्यूम इन 72 ml H2O। भाई ये तो वॉल्यूम ही दिया है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 72 ml। तीसरे का क्वेश्चन, तीसरे का आंसर देखो, फाइंड वॉल्यूम इन 72 ml H2O वेपर। क्या, H2O वेपर। तो ये क्या है, H2O वेपर है, और ये STP नहीं दिया है, ये STP पर दिया है। अगर ऐसा होता तो यही क्या हो जाता, वॉल्यूम हो जाता। अगर ये STP पे दिया रहता, तो ये STP पे नहीं दिया है, तो हम इसे क्या करें, पहले मोल में बदल दें। तो हम जानते हैं कि वाटर जितना ml होता है उतना ही ग्राम होता है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, वेट, तो वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 72 ग्राम। तो मोल्स H2O के कितने निकल के आएंगे, 72/18। ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 मोल, 4 मोल, 4 मोल H2O। अब आप एक चीज जानते हो कि अगर कोई भी गैस STP या NTP पे है तो कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। चूंकि ये H2O वेपर्स है, तो H2O वेपर्स के हमने मोल निकाल लिए। तो हमने क्या किए, H2O वेपर्स के हमने मोल निकाल लिए। तो आप जानते हो कि कोई भी, चूंकि ये गैस का प्रॉब्लम है, तो अगर ये 1 मोल होता है H2O, तो ये कितना ऑक्यूपाई करता, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता। लेकिन है कितना, 4 मोल है, 4 मोल H2O है, तो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 गुणे 4 लीटर। 4 चौक 16 को 6, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8। तो कितना लीटर ऑक्यूपाई करेगा, कितना लीटर ऑक्यूपाई करेगा, ये देखो। अब देखो तुमको कंफ्यूज क्या करेगा, यहाँ STP दे देगा या STP नहीं देगा, लेकिन H2O वेपर्स देगा, यहाँ क्या देगा, यहाँ भी H2O वेपर्स देगा। तो ये देखो, इसको तो हमने क्या किया, पहले मोल में चेंज करा, उसके बाद हमने वॉल्यूम निकाला, लेकिन ये डायरेक्ट ही दे दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर 72 ml हो जाएगा। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहा है, और सबके आंसर देख लो कैसे कैसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पूछा है फाइंड वॉल्यूम इन 72 ml H2O वेपर। वेपर्स तो दे दिया, लेकिन STP या NTP का कोई मैटर यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले मोल में चेंज करेंगे, मोल में चेंज करने के बाद वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ STP पर ही दे दिया है, तो यही वॉल्यूम हो जाएगा 72 ml। आइए 2 क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2O इन 18 ml। फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2O, H2O लिक्विड। फाइंड
फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड इन 18 ml एट STP। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो जितना मान लो 1 ग्राम में दिया होता तभी 18 ml ही हो जाता क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 है। तो ये क्या इसका आंसर निकल के आएगा। ये STP तो दिया है लेकिन ये क्या गैस नहीं दिया है। गैस दिया होता तो हम कन्वर्ट करते, पहले मोल निकालते उसके बाद वॉल्यूम निकालते, लेकिन ये क्या दिया है, लिक्विड दिया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 ml। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2O गैस इन 18 ml एट STP। मतलब ये जो 18 ml, ये जो 18 ml दिया है ये गैसियस फॉर्म में दिया है, ये क्या दिया था, लिक्विड फॉर्म में दिया था। तो हमने क्या बताया था कि 3 कॉन्सेप्ट हैं, टर्म्स ऑफ वेट, टर्म्स ऑफ नंबर, टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये वॉल्यूम वाला है। तो ये आप जानते हो कि जितना ml होगा उतना ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। 18 ग्राम इसे मोल में चेंज कर लो तो 18/18 क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। और आप जानते हो कि कोई भी गैस अगर STP या NTP पे है तो 1 मोल है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.8। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी गैस STP या NTP पर अगर 1 मोल है तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 22.4 लीटर।